हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर लेकर आए हैं, कथन और पूर्व धारणा। तो बच्चों, इससे जो है यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनता ही है, हर बार ही बनता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कथन और पूर्व धारणा, ठीक है। बच्चों को ये अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश की है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके लिए ये, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक है कथन और पूर्व धारणा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में हर बार बनते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से क्लास तैयार की है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कथन और पूर्व धारणा। देखो बच्चों, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन और फिर उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। कोई पूर्व धारणा यह बात है जिसे या तो मान लिया जाए या वह ग्रहित हो। ग्रहित माने जो घटित हो, ठीक है। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद यह तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कथन। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। मतलब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बिजली घर वगैरह या इस तरह से खोलने का क्या दिया है, प्रोत्साहन पैकेज दिया है, जिससे सभी को जो है अबाधित जो पावर सप्लाई है वो मिल सके, ये कहा है उसने कथन में, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण धारणाएं क्या है। सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही है। जब उन्होंने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो वो पावर सप्लाई तो उसकी कर पाएगी भाई, जब भी तो सरकार पैसा लगाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, ये तो राइट है, ये पूर्ण धारणा क्या है हमारी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे। हाँ ये भी सही है भाई, हमारे गांव में, हमारे शहर में सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आती है तो हम उसका स्वागत ही तो करते हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ही अवधारणाएं हैं जो बिल्कुल ही सही हैं। अब देखते हैं नीचे किस ऑप्शन में ये दी हुई हैं। दोनों ही सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा, पूर्ण धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मुख्य त्योहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। अब पूर्व धारणाएं हैं बच्चों, होता है ना, जैसे कोई त्यौहार है या इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, यातायात को क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो पूर्व धारणाएं हैं। अब पूर्व धारणाएं क्या हैं ये देखते हैं। मुख्य त्योहार के दिन बहुत ही बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। देखो बच्चों, ऊपर भी कहा गया है कि मुख्य त्योहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया है। तो रोक दिया तो इसलिए तो रोक दिया है कि बड़ी संख्या में क्या आएंगे, भक्तगण आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अभी तक बिल्कुल अवधारणा बिल्कुल सही है। अब सेकंड अवधारणा देखते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। बच्चों, इसका इससे कोई तालमेल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल फर्स्ट। ये आंसर इसका नहीं है, ये अवधारणा इससे मैच नहीं करती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा पहला, अवधारणा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए हैं। मतलब कोई सरकार है तो उसमें प्राइवेट स्कूलों का कि जितनी फीस तुम्हारी अब है उससे अगले 2 वर्ष के लिए आपको इतनी ही फीस रखनी होगी, ये कथन में कहा गया है, मतलब आदेश है सरकार का, ठीक है। तो पूर्व धारणा है बच्चों,
प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें तो माननी पड़ेगी बात, भाई सरकार का आदेश है तो प्राइवेट हो, भाई प्राइवेट स्कूलों के लिए कहा है ऊपर, ठीक है। तो ये तो सरकार को जो आदेश है सरकार का वो तो मानना पड़ेगा इन्हें। तो ये क्या है, ये पूर्व धारणा ऊपर से मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि मानना पड़ेगा जो आदेश सरकार ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड इसका, शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। तो बच्चों ये भी ऊपर से मैच नहीं खा रहा है। अब क्यों माता पिता उत्सुक होंगे? अगर कम फीस हो रही है तो कम ही देंगे, ये थोड़ी कि कम फीस होगी तो बच्चे की हमें ज़्यादा फीस देंगे भाई हम, ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं इसके, गलत हैं। अब देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। कौन से ऑप्शन में है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 4, न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने के लिए निर्णय लिया है। मतलब नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने के लिए निर्णय लिया है। अब बच्चों निर्णय लिया है इसका मतलब वो पुल क्या है, जर्जर हो गया होगा, जर्जर हालत में होगा, तो उसे गिरा दिया जाए जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, ठीक है। ये कहने का इनका मतलब है। अब देखते हैं पूर्ण धारणाएं क्या हैं इसकी। ट्रैफिक विभाग वैकल्पिक मार्गों से वाहन के आवागमन का विपथन कर पाएगा। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है। भाई जब पुल गिराया जा रहा है और नया फ्लाईओवर बन रहा है तो सरकार या प्रशासन को तो ऐसा अरेंजमेंट करना होगा ना कि वाहन और कहीं से निकाल ले, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। पहला जो धारणा है बिल्कुल क्या है, सही है। अब सेकंड अवधारणा पढ़ते हैं इसकी। निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। बच्चों ये ऊपर से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई चीज़ हमारे गांव में शहर में नई बन रही है तो हम उसका विरोध थोड़ी करेंगे। भाई पुल बेकार था उसको गिराया जा रहा है और वहाँ पे नया फ्लाईओवर बन रहा तो अच्छी बात है। तो ये क्या है, ये ऊपर से मैच नहीं खा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल फर्स्ट। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। तो ये क्या है इसका आंसर, केवल फर्स्ट। केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है। मतलब किसी बच्चे का जन्मदिन था तो उसने लगभग 30 बच्चों को बुलाया और कहा माता से कि माता जी खाना बना दो 30 लोगों का, ठीक है। तो अब क्या है, पूर्व धारणाएं देखते हैं। हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए हों। हाँ बच्चों हो सकता है, भाई 30 लोगों का खाना बनवा रहा है वो, तो उसके जो सारे दोस्त हैं लगभग आगे होंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल अवधारणा मैच कर रही है ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हाँ बच्चों ये भी ऊपर से मैच खा रहा है क्योंकि उसने खाना ही कितने लोगों का बनाया है, 30 लोगों का बनाया है। तो बिल्कुल सही है। तो क्या है इसकी पूर्ण धारणाएं, दोनों ही सही हैं। ये भी सही है बच्चों और ये भी सही है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। दोनों ही पूर्ण धारणाएं सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 5। पूर्ण धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया है। मतलब कोई शहर का कॉलेज है, उसने जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें दाखिले के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व धारणा इसकी क्या होंगी बच्चों, ठीक है। हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए।
तो बच्चों ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, ऊपर कुछ इस तरह से नहीं कहा, बस आवेदन यही तो कहा कि उन्होंने जो है आवेदन किया है, ये थोड़ी कहा कि सबको दाखिला मिल जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर से मैच नहीं कर रहा और ऐसा संभव भी नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव भी नहीं है कि जिसने आवेदन किया है उनकी सभी की नौकरी लगेगी, जिन्होंने आवेदन किया उनको सबको ही एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर से मैच नहीं खा रहा, ये पूर्व अवधारणा इसमें अंतर्निहित नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कहा है, हो सकता है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित हो। हाँ बच्चों, ऐसा हो सकता है, मतलब उन्होंने मानक रखे हो, भाई फीस कम रखी हो, योग्यता कम रखी हो, या कोई अन्य एक्टिविटीज़ है वो ना रखी हो, तो सभी को लग रहा है कि हम भी आवेदन करेंगे, आप भी आवेदन करो, सब आवेदन करेंगे, मतलब आवेदन तो कर सकते हैं क्योंकि मानक कम होंगे, फीस वगैरह कम होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सभी को एडमिशन मिल जाए। तो इसका जो पूर्ण अवधारणा है ये आपकी सेकंड सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये होगा आपका सेकंड, पूर्व अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शहर में विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। मतलब कुछ विदेश से अधिकारी आ रहे हैं, ठीक है, तो जिससे हमारे देश में या हमारे शहर में एक छाप ना लगे कि हाँ भाई यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इस तरह से है, ठीक है, उनके कार्य में बाधा भी ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ उसने कथन में कहा है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हो सकता है विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि यही कहा, ऊपर भी कहा है कि लोग इकट्ठा ना हो, और यही कहा यहाँ भी कहा है कि लोग इकट्ठा होने से बचें। सेकंड है, हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक मतलब बेवजह, ठीक है, आदेशों का नजरअंदाज करें और उच्च अधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हों, ठीक है। मतलब निषेधात्मक जो आदेश दिए हैं, ठीक है, कि भाई वहाँ पे खड़े नहीं होना है, इस तरह के जो आदेश दिए हैं, मना किया है, उन आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हों। बच्चों आपको सभी को पता है कि जो भी अधिकारी आता है उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। हाँ कोई नेता आ रहा है, कोई अभिनेता आ रहा है तो आदमी इकट्ठा हो भी सकता है, लेकिन अधिकारी कहीं भी आ रहा है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 150 लोग एकदम इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए कि हाँ भाई अधिकारी आया, ठीक है। तो ये ऊपर से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। इसका क्या है, पूर्ण अवधारणा केवल पहली ही सही है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। तो ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट, केवल पूर्ण अवधारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको जो है इसमें मेहनत करनी होगी, इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से तैयार करना होगा। 15 क्वेश्चन हैं आपकी इस वीडियो में और आपका अच्छे से मेहनत करी है, और इन क्वेश्चनों की जो आपकी जो तरीके हैं करने के वे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर हाईवे पर प्रयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए ₹100 का टोल टैक्स लगाने का निर्णय सरकार ने लिया। मतलब राज्य के 2 बड़े शहर हैं, वो आपस में क्या है, वहाँ पे जुड़ रहे हैं हाईवे से, तो उसे प्रयोग करने वाले वाहन के लिए ₹100 का टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है सरकार ने, ये कथन में कहा गया है। अब देखते हैं इसकी पूर्ण अवधारणाएं क्या हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। हो सकता है इन 2 शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिक संख्या वाहन सुपर हाईवे का प्रयोग ना करें। तो बच्चों जब वो 2 शहरों को जोड़ रहा है तो वो तो प्रयोग करेंगे ही, ठीक है। तो ये ऊपर से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। जब 2 शहरों को जोड़ रहा है वो हाईवे, तो उसका तो भैया प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कहीं और से निकल जाएंगे जंगल के रास्ते से, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये क्या है, गलत है। हो सकता है सरकार टोल टैक्स के संग्रह से सुपर हाईवे बनाने पर आय लागत को वसूल न कर पाए। तो बच्चों ये भी क्या है, ऊपर से मैच नहीं खा रहा है। जब वो टोल टैक्स लेगी तो वसूल तो कर ही लेगी अपना जो खर्चा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैच नहीं खा रहा है, दोनों ही मैच नहीं खा रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 4, न तो पूर्ण धारणा फर्स्ट और न ही पूर्ण धारणा सेकंड अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मतलब बच्चों वेतन संशोधन था, कुछ उसमें वेतन बढ़ाने का या कुछ इस तरह का प्रावधान होगा, अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया। मतलब सरकार ने क्या करा कि भाई इस साल तो हम नहीं कर रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं, अगले साल इसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो था वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने क्या इस पे क्या कर दिया, उन्होंने हड़ताल कर दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूर्ण धारणा इसकी हो सकती हैं जो हमें सही लगेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूर्ण धारणा है इसकी पहली, हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर दे। तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है, ऊपर से ये मैच नहीं कर रहा है कि सभी अध्यापकों को निलंबित कर देगी। भाई एकदम थोड़ी निलंबित कर देगी, पहले उनसे बात करेगी या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेगी, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड अवधारणा है इसकी, हो सकता है सरकार कॉलेज अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। हाँ बच्चों ये हो सकता है, मतलब वे हड़ताल पे चले गए हैं तो हो सकता है सरकार उनकी हड़ताल को देख के, सरकार अव्यवस्था को देख के क्या करें कि चलो तुम्हारा वेतन जो है इस साल ही हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, संशोधित कर देते हैं। तो बच्चों इसका जो सेकंड अवधारणा है ये बिल्कुल सही है और मैच खा रही है ऊपर से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, पूर्ण अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। मतलब आजकल जो है पेपर जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, क्लासें भी ऑनलाइन चल रही हैं बच्चों, कारण हो ये आपका कोरोना। ठीक है, तो बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। तो ऑनलाइन से एक चीज़ और होती है, मतलब पारदर्शिता आ जाती है, नकल वगैरह इस तरह से चीज़ें कम हो पाती हैं, ये भी है ऑनलाइन से। तो अब देखते हैं क्या क्या उसने पूर्ण अवधारणाएं दी हैं। पहली पूर्ण अवधारणा है 10वें क्वेश्चन की, देखते हैं, हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। तो बच्चों जब ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं कि भाई सभी जो है ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो इसमें तो सभी को पारंगत होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है ऊपर से बिल्कुल मैच हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन होगी तो उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको भर्ती कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या है, पहला सही है कि हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो, और आजकल सभी बच्चे कंप्यूटर में पारंगत हैं, इसीलिए क्या है ऑनलाइन जो पेपर है उसका चलन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो है तुम्हारी जो पहली पूर्ण अवधारणा है ये क्या है इसकी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केवल पूर्ण अवधारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की सारी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। मतलब ये प्रदूषण दे रही हैं जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, भाई ये कहा प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की सारी फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित, मतलब इन्हें दोबारा से स्थापित करें या तो दूर स्थान पे करें या इस तरह से स्थापित करें कि ये प्रदूषण ना दें। ठीक है, तो पूर्ण अवधारणा देखते हैं इसकी, शहर में प्रदूषण सिर्फ वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है ट्रैफिक से भी हो या और भी कोई चीज़ हो सकती है, तो ये क्या है गलत है। नेक्स्ट है, हो सकता है लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें। तो ये भी कोई इसका तालमेल नहीं है क्योंकि प्रदूषण की बात करी गई है, दोनों ही क्या हैं इसके गलत हैं। तो इसका क्या होगा, दोनों ही गलत होंगे, न तो पूर्ण अवधारणा फर्स्ट और न ही पूर्ण अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। मतलब कोई आतंकी हमला हुआ है तो सरकार ने क्या किया, भारी पैकेज दिया है। किसे, जिनके जो आदमी जो है शहीद हुए हैं या मरे हैं, ठीक है, उन्हें क्या दिया है, भारी पैकेज, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें पैसे देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पूर्ण अवधारणाएं हैं 12वें क्वेश्चन की, देखते हैं।
हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में न हो। तो बच्चों ये तो ऊपर से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। जरूरी थोड़ी है कि हम भारी पैकेज देंगे उनके घर वालों को तो जो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा। नेक्स्ट देखिए, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। हाँ, ये कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, ऊपर से मैच खा रहा है। मतलब अगर ऐसी अप्रिय घटना हुई है और सरकार उसमें थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, उसमें आर्थिक मदद दे दे, तो हो सकता है जो आम जनता है वो उसमें सरकार का जो खिलाफ जो है गुस्सा है वो कम हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसकी जो अवधारणा सेकंड है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अवधारणा क्या है, केवल सेकंड अंतर्निहित है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, मतलब जो लोग जुआ खेलते हैं लॉटरी के जरिए उस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब देखते हैं पूर्ण अवधारणाएं क्या हो सकती हैं। हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे में गंवाने से बच जाएं। हाँ, बिल्कुल सही है भाई, जिन लोगों को पता नहीं है, बस ये सोचते हैं कि हाँ पैसे लगा दो और जुए से पैसे आ जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसे लगाएंगे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे में गंवाने से बच जाएं। बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। नहीं बच्चों, हो सकता है कोई और तरीका वे बना लें। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, केवल क्या है इसकी जो अवधारणा फर्स्ट मैच कर रही है, सेकंड मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल पूर्व अवधारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरे देशों से अब भी चीनी आ रही है और हमारे देश में जो है मिलें बहुत सारी हैं, चीनी की फैक्ट्रियां बहुत सारी हैं। तो पूर्ण अवधारणाएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण धारणाएं हैं, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना कर सके। हाँ बच्चों, हो सकता है, मतलब हमारे देश में चीनी फैक्ट्रियां तो बहुत हैं, लेकिन जितनी चीनी फैक्ट्री हैं उससे हमारे जो देश की है वो मांग जो है पूरी ना हो। बिल्कुल सही है, जब भी तो विदेशों से चीनी मंगवाई जा रही है। बिल्कुल सही है, मैच बिल्कुल सही कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी की मांग में भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। इसका हमें कोई पता नहीं, वृद्धि हो या ना हो ये हमें नहीं पता। तो इसकी क्या होगी, पूर्व अवधारणा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, तो क्या आएगी, फर्स्ट। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो का। एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। मतलब कहीं पे कोई विवाह का प्रोग्राम था तो वहाँ पे कोई खाना या फूड पॉइजनिंग इस तरह से हुई, उससे जो है क्या हो गया, बहुत से लोग बीमार पड़ गए, तो उन्हें तत्काल जो है जो भी आसपास सरकारी या प्राइवेट अस्पताल थे वहाँ पे ले जाया गया। अब देखते हैं पूर्ण अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं 15वें क्वेश्चन की। ठीक है, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। क्यों इनकार करेंगे भाई, ये तो गलत है। भाई बीमार है तो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे तो उन्हें ट्रीटमेंट मिलना ही मिलना है। तो ये क्या है, ऊपर से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, ऊपर से मैच नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, उन्हें ले जाया गया यार, वह अस्पताल हैं तो ट्रीटमेंट तो कुछ ना कुछ देंगे ही वे। ठीक है, उपचार कर सकेंगे। तो इसके क्या है, केवल सेकंड अंतर्निहित है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में ही है, पूर्व अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है। चलिए बच्चों, तो बच्चों जो आज की वीडियो है वो हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है। इसको बार बार देखें, 3 या 4 बार इस वीडियो को देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी उसी तरह से मुझे मेहनत का फल दें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।